नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। मेरा ये मानना है कि अगर आप देश की यूनिटी को वैल्यू करते हैं तो इस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए और इसकी अवेयरनेस आपको फैलानी भी चाहिए। रिसेंटली हमने ये देखा कि नागपुर में वायलेंस हुआ। दो कम्युनिटी के लोग आपस में भिड़ गए। बाद में पता लगा कि भिड़ने की कोई वजह थी नहीं, बस किसी ने फेक न्यूज़ कहीं से फैला दी थी और दोनों कम्युनिटी के लोग लड़ना शुरू हो गए ना। वो पता ये चला है कि जो फेक न्यूज़ फैलाई गई थी सोशल मीडिया पर, इसका एक बांग्लादेश कनेक्शन है। आप देखोगे इस पर दर्जनों आर्टिकल्स आज के समय पब्लिश हो रहे हैं कि बांग्लादेश कनेक्शन अनकवर्ड इन नागपुर रॉयट्स। पुलिस ने 200 सस्पेक्ट्स को कर दिया है आइडेंटिफाई। यहां पे आप देख पाओगे नागपुर वायलेंस, 69 अरेस्टेड एमिड रो ओवर औरंगजेब स्टोम, बांग्लादेश एंगल emerges। नाउ यहां पर हुआ क्या है? आपको याद होगा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने यह कहा था कि नागपुर वायलेंस प्री प्लान था, पहले से ही प्लानिंग करके ये सब किया गया था। अब पता ये लग रहा है कि 250 मेंबर की ट्रोल आर्मी थी, बांग्लादेशी हैंडल थे और इन लोगों के पास सोशल मीडिया में इतनी पावर है, इतने इनके पास फेक अकाउंट्स हैं, ये कमेंट्स ऐसी करेंगे। आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो साइबर इन्वेस्टिगेटर्स ने यह बताया है कि इतने छोटे टाइम फ्रेम में 50,000 लाइक, 20,000 कमेंट्स। आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा हाँ भैया कहीं पे इतनी सारी लाइक्स आ रही है, इतनी सारी कमेंट्स आ रही हैं तो सच ही होगा, बट वो फेक न्यूज़ होगी। सडनली सोशल मीडिया पे किसी ने लिख दिया कि इस कम्युनिटी के लोग ने ऐसा किया है, इस कम्युनिटी के अगेंस्ट, सब कुछ फेक न्यूज़ है। मगर सोशल मीडिया पे जब आदमी देखता है 50,000 लाइक, 20,000 कमेंट्स, तो एक बार को बिलीव करना लोग स्टार्ट कर देते हैं। और ये सब चीजें नागपुर में प्री प्लान थी। बहुत सारे बांग्लादेशी हैंडल्स ने जो ये फेक न्यूज़ है इसको और ज्यादा फैलाया है और इसलिए अब आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र की सरकार ये भी कह रही है कि बेटर सोशल मीडिया ट्रैकिंग कुड हैव हेल्प्ड प्रिवेंट नागपुर वायलेंस। सोशल मीडिया पे ट्रैकिंग अगर प्रॉपरली होती तो नागपुर वायलेंस ना होता। और ये मैं आपको बता दूं, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है आज के समय। मैं आपको साफ साफ ये बता दूं, देखो इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स, हमारे इलेक्शंस में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। आप एक बात नोट करना, कोई इंडियन शायद ही किसी बांग्लादेशी यूट्यूबर को सब्सक्राइब करेगा, फॉलो करेगा। मगर मैं खुद देखता हूं, मैं जब कोई वीडियो बना रहा होता हूं तो अपने आप बहुत सारे बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग कई कमेंट कर रहे होते हैं। कई बार तो इस तरीके से वो कमेंट करते हैं कि दूर से लगता है कि कोई इंडियन है। आप अकाउंट की फिर हिस्ट्री चेक करो, प्रीवियस कमेंट्स चेक करो तो पता लगता है कि नहीं नहीं, ये तो बांग्लादेशी पाकिस्तानी है। अभी रिसेंटली मैंने ग्रॉक पर वीडियो अपलोड करी, उस पर मैंने देखा इतने सारे बांग्लादेशी पाकिस्तानी। दूर से आप अकाउंट देखो, कुछ अकाउंट तो पता लग जाता है कि ठीक है पाकिस्तानी है, मगर कई कमेंट्स हैं लिटरली आप आईपी एड्रेस चेक करो ना, तब पता लगता है कि ये जो कमेंट करने वाला है इंडियन है ही नहीं, बांग्लादेशी। और मैंने रिसेंटली कमेंट सेक्शन में चेक किया, ये 100-200 के आसपास लोग होते हैं। ये मतलब दूर से आप चेक करोगे लगेगा कि ये हो सकता है कि सिंस इंडिया के अफेयर्स पे ही कमेंट कर रहा है। मगर इनका आईपी एड्रेस आप अगर चेक करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये बस एक अकाउंट ऐसा इन्होंने ऐसा बना रखा है कि लगे कि इंडियन है, बट दे आर एक्चुअली सिटिंग इन पाकिस्तान और बांग्लादेश। और खैर ये तो चलो, कई बांग्लादेशी पाकिस्तानी हैं वो इंडियन यूट्यूबर्स को बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ तो चलो थोड़ी बहुत ही कमेंट आती है नेगेटिव। बाकी कई इंडियन यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी ऑडियंस को अपीज करने के लिए, उनकी ईगो को स्ट्रोक करने के लिए कंटेंट बनाते हैं। और वो बांग्लादेशी पाकिस्तानी व्यूअर्स उनको बहुत पसंद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। आप उनकी कमेंट सेक्शन में ही देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ओके यहाँ पे हो क्या रहा है। सो क्लियरली बांग्लादेश और पाकिस्तान में आप देखो इंडियन कंटेंट को लेकर, इंडियन यूट्यूब स्फेयर को लेकर, इंडियन सोशल मीडिया को लेकर बहुत अवेयरनेस है। हमें नहीं पता वहां पे कौन क्या कर रहा होगा। मे बी मैं आपसे पूछूं एक बांग्लादेशी फेमस यूट्यूबर के बारे में बता दो, आप नहीं बता पाओगे मोस्ट प्रॉब्ली, बट उधर काफी अवेयरनेस है। और अब प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे लोग जो इंडियन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें से कई लोग ये जो ट्रोल आर्मी है इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इनके बहुत ज्यादा खराब प्लान्स होते हैं। ये इंडिया में लिटरली दंगे करा सकते हैं फेक न्यूज फैलाकर, क्योंकि अगेन दे हैव सो मच इंफॉर्मेशन अबाउट अस। और हमें कुछ ऑब्वियसली कुछ पता होता नहीं है कि कौन यहाँ पे बांग्लादेशी हैंडल है, कौन इंडियन हैंडल है। और यहाँ पे बताया गया है जो महाराष्ट्र साइबर सेल है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक फेसबुक अकाउंट था, ये ऑपरेट करता था फ्रॉम बांग्लादेश। इसने थ्रेट किया था कि लार्ज स्केल रॉयट्स ये करवा देंगे इन नागपुर। अब ना ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है हमारे सामने, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? क्योंकि लिटरली जब तक आप आईपी एड्रेस चेक ना करो किसी का, तो पता लगता नहीं है कि वो आदमी एक्चुअली में बैठा कहाँ पे है। क्योंकि इन लोगों को इतनी जानकारी है, इतनी इंग्लिश वगैरह, ये थोड़ी बहुत हिंदी भी टूटी फूटी बोल लेते हैं कि एक बार को इंडिया में ये समझ जाए कि क्या चल रहा है।
तो इसके सॉल्यूशन में तो देखो, मेरे हिसाब से पूरे भारत में ऑल टुगेदर सोशल मीडिया पे कौन क्या पोस्ट कर रहा है, क्या न्यूज़ फैला रहा है, इसकी ट्रैकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि फ्यूचर में इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। हमारे देश में लोग प्रेम से रहे, सद्भाव से रहे और एक दूसरे पर भरोसा करके लोग आगे बढ़े। और ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि नागपुर जैसा इंसिडेंट भारत में और कहीं देखने को मिले। नाउ एक काम परहैप्स हम ये कर सकते हैं, इवन हमारे जो मेजर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर, कि अगर कोई आदमी है, उसके नाम के आगे ना उसका जो आईपी एड्रेस है उसके हिसाब से कंट्री का फ्लैग भी होना चाहिए, ताकि आप इमीडिएटली पहचान पाओ कि जो आदमी कमेंट कर रहा है या फिर कहीं पर लगातार कमेंट्स आ रही हैं, ये लोग इंडियन भी हैं या कहीं बाहर के हैं, इनका कुछ अल्टीरियर मोटिव है, ये चाहते हैं कि इंडियंस आपस में भिड़ जाएं या फिर कुछ हो जाए। क्योंकि बिना आईपी एड्रेस ट्रैकिंग के आज के समय सोशल मीडिया पे कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों के पास जॉब्स वगैरह इतनी है नहीं, इकोनॉमी कुछ खास काम कर नहीं रही इनकी, तो खाली बैठे रहते हैं, घूम फिर के इनके पास यही काम सूझने को आता है। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके हिसाब से क्या हो सकता है? व्हाट कैन वी डू ताकि फ्यूचर में सोशल मीडिया के थ्रू लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना फैले और नागपुर जैसे इंसिडेंसेस इन द फ्यूचर ना हो? व्हाट कैन वी डू, इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहां करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे? हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है? अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।